मॉर्निंग टू ऑल। हम चले थे मॉर्निंग वॉक में। ये टॉन्स नदी है, जितनी दिखने में छोटी है उतनी बहुत घातक है। इसकी विशेषता और इसकी खामियां हम अभी बताएंगे जब हम इसके और करीब चले जाएंगे। इस नदी की विशेषता यह है कि बहुत अत्यधिक ठंडी है। यानी ये मान के चलो कि आप अगर कोई पानी ठंडा करना चाहता है तो विदिन 3 से 5 मिनट में आपको पानी फ्रिज के बराबर ठंडा मिल जाएगा। और इसकी एक दूसरी विशेषता है कि इसमें जो मछली, ट्रॉट मछली सिंगल कांटा, बहुत ही स्वादिष्ट और कम मिलती है। स्वादिष्ट होने के साथ साथ महंगी भी है। और ये नदी प्राणदायी नदी भी मानी जाती है, क्योंकि इसमें एक जल विद्युत परियोजना, मोरी नेटवा जल विद्युत परियोजना बन रही है। दूसरा, ये नदी बहुत ही आपदा के समय इसमें जो पानी का जल स्तर है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि कितना जल स्तर है इसका, और हमारे जो गांव का कटान है वो कहाँ तक कर दिया इस नदी ने। पहले ये नदी जहाँ पर अभी समिटी है उतना ही तक इसका बहाव था, लेकिन धीरे धीरे इस नदी ने, ये देखो, ये पूरा पीछे तक अपना आकार बना दिया है। क्योंकि ये नदी बहुत ही घातक है। मैं पहले आपको बता चुका हूँ, टॉन्स नदी जो है बहुत ही घातक नदी में गिनती है इसकी, क्योंकि इसका जो बाढ़ स्तर है बहुत ही डेंजर जोन में आता है। ये जो इसका बाढ़ स्तर है, यहाँ तक इसका बाढ़ स्तर है, और नदी का जो भी मुख्य धारा है जो वहाँ पर है। इस छोटी सी पहाड़ी के ऊपर अपना गांव है। और ये नदी जो है, ये देखो, नदी का स्तर ये है। लास्ट समय इसमें जहाँ पर ये नदी बनती है वहाँ पर 3-4 बादल फटे, जिसके कारण इस नदी में जल स्तर इतना बढ़ गया था कि गांव में माननीय विधायक जी को भ्रमण करना पड़ा, प्रोला विधानसभा के। और ये देखो, ये मैं बहुत आगे नहीं जाना चाहता, ये देखो, ये इसका कटाव हो चुका है। ये देखो, नदी इसलिए इधर को ज़्यादा कटान इसलिए होता है क्योंकि इधर चट्टान ना होने के कारण यहाँ ज़्यादा मिट्टी है, और पार को चट्टान है। पार को नदी नहीं काट सकती क्योंकि पार को पथरीला है, पूरा चट्टान के साथ है। इसलिए इस नदी जो है सॉफ्ट कॉर्नर इधर को बाईं साइड हो जाता है इसका, और जिसके कारण जो है गांव में खतरा बना हुआ है। गांव थोड़ा, ये देखो, गांव अपना ये है। और मैं अनुरोध के साथ विनती करना चाहता हूं विधायक जी से कि आपने पिछली बार हमारे गांव का भ्रमण किया था। हम गांववासी चाहते हैं कि यहाँ सुरक्षा दीवार का काम हो, ताकि गांव समाज बच सकें। ये देखो, पूरा नदी ने को काट दिया है। जबकि पहले मैं आपको बता चलूँ, जहाँ पर ये आपको पत्थर दिख रहे हैं वाइट वाले, नदी उस पार थी, लेकिन नदी ने अपना जो है दिशा और दशा दोनों ही बदल दी है, जिसके कारण ग्रामवासियों में भय का माहौल बना हुआ है। हम डर डर के रहते हैं, क्योंकि नदी कभी भी पूरे गांव को चपेट में ले सकती है। क्योंकि ये देखो, नदी इसलिए गांव में चपेट नहीं, इसका मुख्य कारण ये है, मिट्टी है, पत्थर नहीं है। इसमें पत्थर नहीं है। देखो, ये नदी वहाँ हुआ करती थी पहले, ये देखो, जहाँ ये पत्थर है, यहाँ पहले नदी था, लेकिन नदी ने अपनी दिशा और दशा दोनों बदल दी है। ये देखो, अंदर से खोखला कर दिया है।
मैं माननीय विधायक जी परोला विधानसभा से अनुरोध के साथ विनती करता हूं कि इस कार्य को संज्ञान में ले। आप लोकप्रिय नेताओं की श्रेणी में आते हैं, तो आप इसका संज्ञान लें और शासन प्रशासन तक इस मुद्दे को ज़रूर पहुंचाएं। और मैं चाहता हूं कि अगली आपदा 2024 की जो 2024 की जो बरसात है उससे पहले या 2025 की बरसात से पहले कार्य इसका शुरू हो जाना चाहिए। ऐसी मैं आपसे उम्मीद और प्रार्थना करता हूं, क्योंकि ये गांव बहुत ही पुराना और अद्भुत जगह में बसा हुआ गांव है। इसकी जो लोकप्रियता इसलिए भी है क्योंकि ये गांव बिल्कुल इसलिए है क्योंकि ये पहाड़ी की तलहटी पर बसा एक सुंदर और आकर्षक और समतल, सबसे बड़ी विशेषता है समतल गांव है। हम अपने गांव को खोना नहीं चाहते हैं, तो मेरी विनती है विधायक जी से इस मुद्दे को उठाने का कष्ट करें और हम तो जल्द से जल्द बोलेंगे, जल्द से जल्द सुरक्षा दीवार का कार्य प्रारंभ हो। काम बड़ा है, चुनौती बड़ी है, हो सकता है समय लगे, लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे विधायक जी, हमारे लोकप्रिय नेताजी इस क्षेत्र के लिए, इस गांव के लिए जरूर कुछ करेंगे। धन्यवाद।